नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 25 अप्रैल 2025 और दिन है शुक्रवार। तो मंडियों में क्या स्थिति चल रही है आलू की जानते हैं। डंप का आलू क्या हिसाब से बिक रहा है और उसके साथ साथ कोल्ड स्टोरेज भी अब चालू हो गया मंडियों में, और डंप की अब आने वाले समय में क्या संभावनाएं रह गई हैं, क्योंकि देखा ये गया है कि डंप का आलू न तो सफ़र कर पा रहा है और डंप के अंदर भी अब खराब होने के कगार पर खड़ा है, क्योंकि बहुत सारे सैंपल जो निकल के आ रहे हैं उसमें कोई ना कोई दागी जरूर होता है और ज़्यादातर लॉट दागी होने की वजह से उसकी बिक्री पर प्रभाव हो रहा है। रेटों में काफ़ी कमी आ रही है डंप के आलू के बिक्री में। न केवल रेटों में कमी आ रही है, क्योंकि खरीदारों की भी संख्या में कमी आ रही है। तो एक तो इसके बारे में जानते हैं, साथ ही किसान भाइयों कुछ किसानों के लिए सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों पर मैं अपनी तरफ से कुछ सवाल खड़े करता हूं और आपसे भी जानना चाहता हूं क्या ये निर्णय उचित हैं। अब किसान भाइयों, जबकि आलू का उत्पादन बम्पर बताया गया पूरे भारत में, जब जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार मैं बात करता हूं, पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में आलू का उत्पादन हुआ है। उसके साथ साथ कुछ लोग उत्तर प्रदेश में भी कह रहे हैं कि पिछले सालों की तुलना में ज़्यादा उत्पादन है। हालांकि जो सरकारी आंकड़े हैं उनके अनुसार ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि जब उत्पादन अच्छा है, चलो मान लेते हैं आपकी बात, तो सरकार को इस उत्पादन को खपाने के प्रयास करने चाहिए। ये जो भले ही हमारे उत्तर प्रदेश में कम हुआ हो, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो सर्वविदित है कि उत्पादन ज़्यादा हुआ है। तो इस उत्पादन को निर्यात करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। तो क्या अभी तक किसी भी सरकार ने इस पर कोई कदम उठाए हैं? तो मेरी नज़र में कहीं पर भी किसी प्रकार के कदम नहीं। हालांकि वार्ता जब जिला उद्यान अधिकारियों से की जाती है, तो जिला उद्यान अधिकारी एक जिला लेवल के अधिकारी होते हैं, उनके स्तर से जो प्रयास किए जाते हैं वो काबिल तारीफ है। जैसे कि हाथरस के जिला उद्यान अधिकारी से वार्ता हुई थी, उस समय उन्होंने बताया था कि वो यहाँ से जो है खाड़ी देशों के साथ साथ जो है मलेशिया वगैरह इन देशों के लिए निर्यात पिछले साल भी किया था और इस साल भी कर रहे हैं। इसी प्रकार एक बरेली से भी एक FPO जो है किसान संगठन, वहाँ से भी निर्यात किया जा रहा है। और ऐसे छोटे छोटे कुछ संगठन हैं जो अपने स्तर से प्रयासों के द्वारा आलू का निर्यात कर रहे हैं। लेकिन सरकार का विदेश मंत्रालय, जो कि निर्यात नीति में कोई टैक्स की कमी करके या निर्यात को बढ़ावा देने जैसी कोई खबर नहीं है। जैसे कि अभी कपास इंडस्ट्री यानी कॉटन इंडस्ट्री में कपास का 300 लाख टन से कम उत्पादन की कुछ खबरें आने से ही सरकार विचलित हो गई और कपास इंडस्ट्री को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से कपास के आयात शुल्क में 11% की कमी करने की बातचीत की जा रही है। इससे किसानों के हकों पर, किसानों के हितों पर विपरीत जो है फर्क पड़ता है। जो कपास के उत्पादक किसान हैं वो निश्चित रूप से उनके लिए चिंता का विषय है, उनकी कपास के वाजिब दाम नहीं मिल पाएंगे। तो कल जिस तरह से हमने एक प्रश्न उठाया था, क्या कृषि उद्योग के पीछे सरकार कहीं कोई विदेशी किसी विदेशी जो साजिश करता है, उनकी साजिश का शिकार होकर के कृषि उद्योग को समाप्त करने की साजिश तो नहीं हो रही। तो इस पर इन सब बातों को देखते हैं तो कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगता ही है। अब सरकार को चाहिए था कि निर्यात शुल्क में कटौती करती और निर्यात के लिए जो संसाधन है वो उपलब्ध कराती, कंटेनरों के भाड़े में कमी करती, कंटेनर उपलब्ध कराती, साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में जहाँ पर उत्पादन कम है वहाँ ट्रांसफर आलू के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रैक उपलब्ध कराती। वो तो कहीं नज़र नहीं आता, बल्कि किसान के लिए जो करना चाहिए वो न करके किसान के विपरीत, यानी कि जो इससे किसान को हानि होती है उनकी तरफ तुरंत सरकार का ध्यान जाता है। इससे बिल्कुल रूप से साबित होता है किसान इंडस्ट्री के लिए बहुत जल्दी निर्णय लेती है, बल्कि खेती के लिए, कृषि के लिए निर्णय लेने में सरकार को विलम्ब होता है। यही कारण है कि किसान की आय दुगुनी करने की केवल बातों तक ही सीमित है, और जबकि इंडस्ट्री के लिए जमीन अधिग्रहण से लेकर के जमीन के पर्याप्त जो उचित मूल्य है वो भी किसान को नहीं दिया जाता। मूल्यों के लिए किसान को लड़ाई लड़नी पड़ती है। आज भी किसान विभिन्न जगहों पर अपने अनशन, धरना और पंचायतों के माध्यम से सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार को किसानों के हितों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा उद्योग साबित होगा, बहुत बड़े रोजगार का साधन साबित होगा अगर सरकार इस पर कुछ कार्य करे। न केवल कार्य करे, उसको धरातल पर उन कार्यों को लाए
केवल बातें करने से या केवल नीतियां बनाने से कुछ नहीं होगा। नीतियां धरातल पर आनी चाहिए। जिस तरह से शुरुआत में सरकारों ने कहा था कि हम कुछ मोबाइल प्रयोगशालाएं बनाएंगे जो जगह जगह गांव-गांव जाकर के मिट्टी की जांच करेगी और सरकार का एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनेगा किसानों का, और वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड के हिसाब से किसान खाद उर्वरक और जो है अन्य रासायनिक तत्वों का प्रयोग कर सकेंगे खेती की अधिक उत्पादन और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए। लेकिन अभी तक ऐसा कहीं संभव दिखाई नहीं दिया है, बल्कि उसके विपरीत एक झूठे और गलत तरीके से किसान मृदा कार्ड बना करके और उन पर मिथ्या सूचनाएं दर्ज करके किसानों के तौर पर कुठाराघात किया गया है। तो इस तरह की रणनीति से कहेंगे कि कैसे देश का विकास हो। एक तरफ चाहते हैं कि किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा, ये केवल कागजों पर और बातों में दिखाई देता है। इसके लिए कोई किसी प्रकार के प्रयास अभी दिखाई नहीं दे रहे। किसान भाइयों, अगर हम आलू की बात करें तो आलू जो डंप में लगा हुआ है, भीषण गर्मी पड़ रही है। जो गर्मी जून में पड़ती थी, जून के लास्ट में पड़ती थी, वो गर्मी यहाँ पर पड़ रही है। हालांकि कुछ राज्य भारत के ऐसे हैं कि इतनी गर्मी, इतने टेम्परेचर होने के तुरंत बाद वहाँ बरसात हो जाती थी, लेकिन यहाँ तो उत्तर प्रदेश में और पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली एनसीआर और हरियाणा का बॉर्डर और जबकि आगरा के आसपास के एरिया जहाँ पर भीषण गर्मी पड़ रही है और जिन स्थानों पर डंप लगाया जाता है वो डंप अब खराब होने के कगार पर है। न केवल डंप खराब हो रहे हैं बल्कि जो लोडिंग व्यापारी ने डंप के आलू को खरीद करके साउथ की मंडियों के लिए कर दी थी वो भी खराब हो रही है। कल हमने पुणे की खबर दी थी, आज भी उस तरह का आलू उन मंडियों में अब रेटों में, अच्छे रेटों में नहीं बिक रहा है। उसका परिणाम देखने को मिला कि फरुखाबाद मंडी है, दिल्ली मंडी है, यहाँ पर डंप के आलू की खरीद जो है अब डर डर के व्यापारी कर रहे हैं, यानी कि खरीदों में फर्क पड़ा है, उसके रेट कम मिले हैं। उधर जैसे ही डंप की खरीद कम हुई है, कोल्ड स्टोरेज स्टार्ट हो गया है और छिटपुट कोल्ड स्टोर की आमदनी मंडियों में भी है, उस पर ज़्यादातर व्यापारियों ने रुचि दिखाई है। तो मेरा डंप वाले किसान भाइयों से कहना है कि थोड़ा सा अपने डंप की सुरक्षा पर ध्यान दें। जो पेड़ों के नीचे लगा हुआ है तो एक बार आप जो है जब भीषण गर्मी पड़ती है तो पेड़ों पर ठंडे पानी का छिड़काव कर सकते हैं, समरसेबल वगैरह अगर हो तो उससे छिड़काव कर सकते हैं। आसपास थोड़ा सा गीला रख सकते हैं आप, जो है सुबह शाम जो है पानी थोड़ा सा चला सकते हैं, नाली बना करके पानी भर के रख सकते हैं। ध्यान रहे दोपहर को पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, तो इससे थोड़ी सी सुरक्षा जरूर होती है। आसपास मौसम ठंडा रहता है, शुष्क नहीं हो पाता और आलू का भी उससे एरिया वो ठंडा होने की वजह से डंप खराब होने से कुछ समय के लिए बचा जा सकता है। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं थोड़े से आलू के आज के भावों की। दिल्ली आजादपुर मंडी में टोटल 97 गाड़ी आज देखी गई, जिसमें 29 बैलेंस थी। पंजाब की 19 गाड़ी थी। पंजाब का ख्याति 350 से 450 रुपये रेट बिक्री हुआ। पंजाब के डायमंड की 7 गाड़ियाँ 475 से 550। पंजाब का एलआर की 14 गाड़ियाँ 650 से 725। इस तरह से पंजाब की लगभग 41 गाड़ियाँ देखी गई, जबकि अन्य जगह की बाकी की गाड़ियाँ हैं, यानी कि पूरे अन्य जो उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और अन्य जगह से बाकी टोटल गाड़ियाँ अकेले पंजाब की से आधी गाड़ियाँ पंजाब की होती हैं। चिप्सोना 600 से 750 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। एलआर 650 से 725 रुपये पैकेट। सूर्या 650 से 750। पंजाब का नया जो हाड़ू का आ रहा है उसकी 15 गाड़ियाँ हैं, 280 से 350 और 380 तक बढ़िया क्वालिटी का बिक्री हुआ। स्टोर का 37 स्थान में पहुंचा, वो 600 से 650 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। उसका कारण है किसान भाइयों, अच्छा आलू तो अच्छे रेट से बिक्री होता है, लेकिन जब आपके सामने 2 रुपये किलो का चीज़ पड़ी हो तो 10 रुपये की कम ही आप खरीदेंगे, कुछ न कुछ मात्रा में 2 रुपये वाली भी खरीद लेंगे। वही सिद्धांत यहाँ पर लागू हो रहा है कि बढ़िया आलू जब पहुँच रहा है तो थोड़ा सा आदमी बैलेंस बना के खरीदता है। इसी की वजह से जो कोल्ड स्टोरेज के माल है उसको भी अच्छे रेट, अभी पर्याप्त रेट नहीं मिल रहे हैं। जो ऑर्डर से माल आ रहा है उसके रेट जरूर अच्छे मिल रहे हैं किसान भाइयों। हाइब्रिड आलू 400 के आसपास की बिक्री है। 12 की मंडी में चिप्सोना आलू 13 से 14 रुपये किलो। सफ़ेद आलू 10.5 से 11 रुपये किलो। राजेंद्र वन आलू 1400 के आसपास की बिक्री है, 1400 रुपये क्विंटल। कुछ हल्का आलू 1200, 1250, 1300 रुपये। दागी दूगिया चेचक वाला बिक्री होता है, बाकी बढ़िया क्वालिटी का 1400 के आसपास बिक्री हो रहा है। सीनाथ भी आज देखा गया, वो भी 1400 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ और बिल्टी जो है 1350 से 1400 रुपये के क्विंटल की यहाँ पर देखी गई। फरुखाबाद मंडी में 40 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों। ख्याति आलू के रेट जो डंप का ही आलू यहाँ पर आ रहा है टोटल, और डंप का आलू के रेट डाउन देखे गए। 801 से 941 और 951 तक हाईएस्ट रेट में आलू की बिक्री देखी गई। और हल्का आलू 781 से 800 रुपये पैकेट के रेट से बिक्री हुआ। हॉलैंड आलू 1281 से 1300 रुपये क्विंटल और कंचन लाल कंचन देखा गया यहाँ पर 911 से 1000 रुपये क्विंटल वीवीआईपी क्वालिटी का आलू यहाँ पर बिक्री हुआ। बात करें कानपुर मंडी की, 70 गाड़ियों के आसपास कानपुर मंडी में आवक है देखी गई किसान भाइयों।
और 30-37 आलू जो कोल्ड स्टोरेज का आ रहा है वो 14-14.5 रुपये किलो बिक रहा है। और डंप का आलू 10 से 13 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का। चिप्सोना 11 से 14 रुपये किलो। हाइब्रिड 800 से लेकर के 1150 रुपये कुंटल की रेट से बिक्री हुआ। कंचन 1100 से 1150 रुपये। सीना 1400 से 1500 रुपये कुंटल। सिंदूरी 1100 से 1300 रुपये कुंटल। हॉलैंड 1250 से 1400 रुपये कुंटल की रेट से बिक्री हुआ है। लोकल आलू भी आया, वो भी 1400 रुपये के आसपास की रेट देखे गए। बात करें जयपुर मंडी की, यहाँ पर 56 गाड़ियाँ हैं जिसमें 7 गाड़ी बैलेंस हैं। 37 कोल्ड स्टोरेज का 14-15 और एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 7-15 तक बिक्री हुआ। वही डंप का आलू 12 से 13-14 रुपये किलो लास्ट, और हल्की क्वालिटी का 9 से 11 रुपये किलो। लाल आलू 18 से 19 और बढ़िया एक्स्ट्रा सुपर कुछ लॉट 20 भी बिक्री हुए। हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपये किलो। पंजाब की भी 8 गाड़ी देखी गई किसान भाइयों, 6 से 9 रुपये किलो। एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का 10 रुपये किलो तक बिक्री हुआ। पंजाब का लाल आलू, हरियाणा पंजाब का 12 से 13 रुपये किलो की रेट से जयपुर मंडी में बिक्री हुआ। बात करें एमपी के इंदौर की, यहाँ पर किसान भाई यूपी का 302 आलू कोल्ड स्टोरेज से 14-15 रुपये किलो की रेट की बिक्री है। वही हल्की क्वालिटी का 37 में 12 से 13 रुपये किलो की रेट से बिक्री हुआ। वहीं 10-12 हज़ार टोटल आवक दर्ज की गई। एमपी का ज्योति 15 से 16.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 13 से 14.5 रुपये किलो की रेट से बिक्री देखी गई। वहीं चिप्सोना आलू 13 से 14 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 11 से 12.5 रुपये किलो की रेट से बिका। बिहार की मंडी में गुलाब बाग में 1190 से 1260 रुपये कुंटल ज्योति आलू। बेगूसराय में 1220 से 1285 रुपये कुंटल। मुजफ्फरपुर में 1175 से 1235 रुपये कुंटल। और पटना के अंदर हाइब्रिड आलू 1185 से 1245 रुपये कुंटल की रेट से बिक्री हुआ। बात करें झारखंड के रांची की, यहाँ पर 1255 रुपये कुंटल आलू लाल बिका है, लोकल आलू। अहमदाबाद की बात करें तो 10,712 पैकेट की आवक है। टोटल 43 गाड़ियों में। चिप्सोना बिका है 1850 से 1950 रुपये कुंटल। बादशाह 1400 से 1700 रुपये कुंटल। और ख्याति 1050 से 1150 रुपये कुंटल के रेट से बिक्री हुआ। हाइब्रिड आलू के रेट धीरे धीरे नहीं बढ़ रहे किसान भाइयों, बढ़िया आलू के रेट जरूर बढ़ रहे हैं। मुंबई मंडी में 19,770 पैकेट की आवक थी। वीवीआईपी क्वालिटी का कोल्ड स्टोरेज का आलू 37 में बिका है 14 से 17 रुपये किलो। एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुबह 18-19 की भी बिक्री की सूचना है। डंप का आलू 12 से 14 रुपये किलो। शुगर फ्री कोल्ड स्टोरेज का 14 से 16 रुपये किलो। लाल जाली में डंप का आलू 10 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। वहीं गुजरात का एलआर वेपर पास 20 से 22 रुपये किलो। महाराष्ट्र का नासिक का ज्योति 15 से 18 रुपये किलो। पंजाब का ज्योति 12 से 14 रुपये किलो। पंजाब का डायमंड 11 से 13 रुपये किलो। एमपी का एलआर वेपर पास 20 से 22 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 16-17 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। और एमपी का ज्योति गोला आलू 18 से 20 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें श्रीरामपुर की, महाराष्ट्र के श्रीरामपुर में 20 से 21 रुपये किलो यूपी का आलू बिक्री हो रहा है। किसान भाइयों, महाराष्ट्र के पुणे में 20 गाड़ी के आसपास की आवक है और 18 से 19 रुपये किलो यूपी का आलू बिक्री हुआ। कोल्ड स्टोरेज का हल्की क्वालिटी का 14 से 17 रुपये किलो के रेट से भी बिका है। बेंगलोर मंडी में 19-19.5 हज़ार पैकेट की आवक है किसान भाइयों, और 20 से 21.5 रुपये किलो के रेट रहे बेंगलोर मंडी में बढ़िया क्वालिटी के आलू के। कुछ एक आध लॉट 22-22.5 की भी बिक्री की सूचना है, लेकिन ज़्यादातर आलू जो बिका है वो 18 से लेकर के 19 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें चेन्नई मंडी की, यहाँ पर 15 गाड़ियों की आवक है किसान भाइयों। 18 से 19 रुपये में ज़्यादा आलू बिका। एक आध लॉट एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी का था, वो 20 से 21 भी बिक्री हुआ है। बाकी हल्की क्वालिटी का एवरेज आलू 15 से 16 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। बात करें मेटियापाल मंडी की, आगरा की 2 गाड़ियाँ हैं, 20 से 22 रुपये किलो बढ़िया क्वालिटी का आलू, हल्का 17 से 19 रुपये किलो। गुजरात की 5 गाड़ियाँ 19 से 23 रुपये किलो की रेट से गुजरात का आलू बिक्री हुआ है। तो ये थे किसान भाइयों तेलंगाना के महबूबनगर में 32 से 33 रुपये किलो की रेट है। तो ये थे किसान भाइयों आज के आलू के समाचार। एक बात और बताना चाह रहा था, हरियाणा में भी रिकॉर्ड तोड़ गेहूं की सरकारी खरीद हुई है किसान भाइयों। 22 तारीख तक 55.89 करीब 56 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है, जिसका 5,556.81 करोड़ खातों में ट्रांसफर भी हो चुका है। ये 22 अप्रैल तक का आंकड़ा है। पिछले सत्र की तुलना में 11 लाख से अधिक का जो है खरीद हो चुकी है। तो रिकॉर्ड खरीद हो रही है किसान भाई इस बार। हमने पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश पंजाब के भी आंकड़े हम दे चुके हैं, अब ये हरियाणा के आंकड़े थे। इसी तरह से अन्य राज्यों के भी आंकड़े हम आपको समय समय पर देते रहते हैं। नए किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय हो।